सुसाइड एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है। एक पर्सन जो अपनी लाइफ को सडनली इस लेवल पे महसूस करता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। अगर ये नहीं मिला तो जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं बचा। ये नहीं हुआ तो लाइफ में और क्या है। एक बच्चा इस सिचुएशन पे कैसे पहुंचता है? ऐसे कुछ तो फैक्टर्स रहते होंगे जो एक मासूम को उस लेवल तक जाने के लिए मजबूर करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, 13,089 स्टूडेंट्स ने 2021 में सुसाइड किया। 32% ज्यादा रेट था ये 2017 के मुकाबले में। क्या हो रहा है, कैसे? ऑन एवरेज इंडिया के अंदर लगभग 36 स्टूडेंट हर रोज सुसाइड कर रहे हैं और ये डेटा 2021 का है। 2023 का डेटा भी ऑन नहीं हुआ है। आज का वीडियो इसी एक सेंसिटिव टॉपिक पर है। एक बच्चे को पैदा होने के बाद से पाल पोस कर बड़ा करना, उसे एक एक कदम चलते हुए देखना, उसे पहली बार बात करते हुए देखना, पहली बार जब वो दौड़ के आता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेना, या जब पहली बार वो मम्मा या पापा बोलता है तो उस आवाज को अपने कान में हर वक्त रिवाइज करते रहना और उसको फील करते रहना कि कितना स्वीट साउंड था वो। कहते हैं कि माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन दरअसल एक बच्चा माँ बाप को जन्म देता। उससे पहले तो वो हस्बैंड और वाइफ थे, बाद में तो माँ बाप बने। ये बड़ा सुहाना और बहुत सुहावना सा फील होता है और यही एक कपल को एक परिवार में परिवर्तित करता है। लेकिन आज का वीडियो इस सुखी और प्यारे प्यारे बातों पर नहीं, बल्कि उस एक टॉपिक पर जो आपने थोड़ा पहले सुना, वो है सुसाइड। बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आकर के या किसी और वजह से सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन तक भी नहीं पहुंच पाते या अपने प्रोफेशनल एम तक भी नहीं पहुंच पाते। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहने वाला है। इस बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को आपके साथ में शेयर करते हुए कुछ छोटी मोटी केस स्टडीज भी आपके साथ में पेश की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आप उसको बहुत ध्यान से सुनोगे। और अगर आपको लगता है कि आपकी जान पहचान में किसी फैमिली को इस पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियो की जरूरत है, इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ताकि किसी का घर बचे, किसी का बच्चा बचे, किसी का बच्चा सुसाइड करने से रुक जाए, तो प्लीज इस वीडियो को उस फैमिली के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सुसाइड एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है। एक पर्सन जो अपनी लाइफ को सडनली इस लेवल पे महसूस करता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। अगर ये नहीं मिला तो जिंदगी का कोई महत्व ही नहीं बचा। ये नहीं हुआ तो लाइफ में और क्या है। वो बच्चा, वो मासूम सा बच्चा इस सिचुएशन पे पहुंच जाता है कि जहां उसे लगता है कि यहां पर एक डेड एंड है। वो उस वक्त ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि ठीक है ना, ये एक पर्टिकुलर चीज जो मैं कर रहा हूं उसमें डेड एंड नजर भी आ रहा है, तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। लेकिन उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उस पर्टिकुलर हालात में उसे उसका ब्रेन उन चीजों को देख ही नहीं पाता। नतीजा ये होता है कि वो इग्नोर कर देता है अपने माँ बाप के डेडिकेशन को, वो इग्नोर कर देता है अपने भाई बहनों के प्यार को, वो इग्नोर कर देता है इस बहुत कीमती जिंदगी को, वो इग्नोर कर देता है कि उसकी आंखें बराबर काम कर रही है, उसकी जबान बराबर काम कर रही है, वो इग्नोर कर देता है कि उसकी बॉडी प्रॉपर वर्क कर रही है, उसे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है, या कुछ ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ उसके बॉडी पे कि वो जी ही नहीं सकता। हालांकि ऐसा सिचुएशन होने के बाद सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, वो ऑप्शन है ही नहीं। उस बच्चे के सामने एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जो बहुत टेम्पररी होता है और सुसाइड उसका परमानेंट सोल्यूशन उसको नजर आता है। एक बच्चा इस सिचुएशन पे कैसे पहुंचता है? ऐसे कुछ तो फैक्टर्स रहते होंगे जो एक मासूम को उस लेवल तक जाने के लिए मजबूर करते हैं। एज ए पेरेंट, हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसे किसी फैमिली वाले बच्चे को देखा, ऐसे किसी बच्चे के बारे में आपने सुना कि जो कॉलेज में गया था या किसी हॉस्टल में रहता था, या वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, या वो नाटा की प्रिपरेशन कर रहा था, वो किसी अपने ड्रीम को परस्यू कर रहा था और सडनली मालूम पड़ता है वन फाइन डे कि बॉस उसने वहां पर सुसाइड कर लिया। क्या लगता है, क्या वजह थी? एक बच्चा जब उस सिचुएशन में पहुंचता है तो उसको उस सिचुएशन में पहुंचाने में कई फैक्टर्स
काम करते हैं। घर के बाहर के लोग हमसे उतनी मोहब्बत नहीं करते जितने हम घर वाले अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। तो ये समझने की जरूरत है एज ए पेरेंट कि क्या हमारा बच्चा उतना मजबूत इरादे का है कि उस पर इतना बोझ डाला जाए। एक केस स्टडी मेरे सामने आई थी कि मुंबई का बच्चा था और कोटा में वो आईआईटी के क्लियरेंस के लिए गया था। बच्चा अपने 90s में था, एसएससी में भी 12th में भी। वो बच्चा जो है बहुत ब्रिलियंट था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था और बहुत ओबीडियंट भी था। पूरा बचपन हमने कभी उसकी कोई शिकायत नहीं सुनी कि उसका किसी बच्चे से कन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी से झगड़ा हुआ हो, उसकी बॉल किसी ने चुराई हो या वो किसी का बॉल घर पे लेकर के आया हो। स्कूल की टीचर्स के लिए भी वो सबसे प्यारा बच्चा हुआ करता था, हर टीचर का फेवरेट हुआ करता था। माँ बाप को भी लगता था कि ये उनके खानदान का नाम रोशन करेगा। फैमिली बहुत वेल टू डू नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा अरेंज किया, कुछ कर्ज लिया, कुछ रिश्तेदारों ने भी हेल्प की क्योंकि बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा था, और उसको आईआईटी परस्यू करने के लिए भेजा गया कोटा। पहला 6 मंथ में बच्चे के साथ में जो भी होना होता है एडजस्टमेंट, पहली बार घर से बाहर गया था तो समझ में आता है कि बाबा हाँ ठीक है, थोड़ी सेहत खराब हो रही है, वहां पर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि बहुत पढ़ाई 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 बहुत चलती है वहां पर, और हर कोई होशियार है वहां। कोई भी ऑर्डिनरी 50-60% का बच्चा तो जाता ही नहीं, जो भी जाते 85-95 प्लस ही जाते हैं। तो वहां पर ये बेस्ट था ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन ये वहां कम्पीट करने के लायक तो था, ये वहां पर सिलेबस को कोप करने के लायक तो था। लेकिन वन फाइन डे आफ्टर 6-7 मंथ और 8 मंथ्स, मुझे सही से याद नहीं है एग्जैक्टली कितने मंथ्स हुए थे, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे आया कि उस बच्चे ने वहां पर सुसाइड कर ली। सुन के बहुत शॉक हुआ कि क्या वजह थी। अब बॉडी वहां से आई, देन उसका जो भी अंतिम संस्कार होता है वो हुआ। माँ बाप बड़े शैटर्ड थे, उनको हमने सहारा दिया, जो भी सपोर्ट करना था, मॉरल सपोर्ट देना था वो दिया। आफ्टर फ्यू मंथ्स जब बाप तो थोड़ा सा रिकवर हो गया, लेकिन माँ अभी भी सदमे में थी, तो काउंसलिंग के लिए हमारे पास में आई। अब जब काउंसलिंग के लिए हमारे पास में आई तो हमने पूछा एग्जैक्टली वहां क्या हुआ था, क्योंकि डायरेक्टली जाके पूछना तो जख्म को कुरेद ना होता है। वो खुद आए थे तब पूछा जा सकता था। पता चला कि सब कुछ अच्छा था, जिस क्लासेस में लगाया गया था वो क्लासेस अच्छी थी, जिन 4-5 बच्चों के कमरों के अंदर वो बच्चा रहता था वो अच्छा था, खाने पीने के लिए हर एक चीज अच्छी थी। बस बच्चे को ये फील होने लगा था कि ये जो सिलेबस है, ये जो टारगेट मुझे हिट करना है, ये मेरे लिए मुश्किल लग रहा है, ये मेरे लिए एक इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है। और बच्चे को ये फील होने लगा कि अगर 6 महीने के बाद जो एग्जाम हुआ था उसका, उसमें उसने ठीक ठाक मार्क्स लिए थे और घर वालों ने बिल्कुल प्रेशर नहीं किया कि बेटा तुमको ऐसा करना है, वैसा करना है, तुमको सेलेक्ट होना ही है, ये वो कुछ नहीं। लेकिन उसके अंदर एक फीलिंग था कि मेरे पिताजी गरीब हैं, वो बड़ी मुश्किल से पैसा निकाल करके मेरे फीस भर रहे हैं और मैं इतना कम मार्क्स लेके अगर पास हूं तो कैसे चलेगा। और जब उसको ये फील हुआ कि अगले एग्जाम में भी मैं अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मैं अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पाऊंगा, तो वो अंदर के अंदर घुटने लगा। माँ बाप एवरी नाउ एंड देन फोन किया करते थे, वीडियो कॉल पे भी बात होती थी, उसके रूम के अंदर जो बच्चे थे उनके साथ में भी बातें होती थी। लगता था कि बच्चा एकदम ओके है। दूसरे बच्चे कहते थे कि वो सबसे मिक्स नहीं होता है, अकेला रहता है। माँ बाप को लगता था कि वो बहुत फोकस कर रहा है, वो बहुत फोकस कर रहा है, क्योंकि उसने इतने साल कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन दरअसल वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जा रहा था, वो नर्वस हो रहा था और उसके पास में ऐसा कोई था नहीं जिससे वो अपने दिल की बात बोले। यूजुअली वो कोचिंग क्लासेस आमतौर पे अपने यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, काउंसलर्स होते हैं वहां पर, इवन कई फ्रीलांस लोग भी जो सोशल वर्क के तौर पर पे लोगों बच्चों की हेल्प करते हैं, काउंसलिंग देते हैं। लेकिन इसको क्या वो चीजें पता थी? क्या वो उस हेल्प तक खुद पहुंचा? क्योंकि बचपन से लेके अब तक माँ बाप ने ही पाल पोस के बड़ा किया था, उसकी हर जरूरत का वो ख्याल रखते थे। लेकिन इस वक्त में जहाँ वो अकेला था, उसकी तरह के और बहुत सारे बच्चे थे, ये भी एक उन हजारों बच्चों में से एक था। ये उस हेल्प तक नहीं पहुंच पाया या हेल्प उस तक नहीं पहुंच पाई, कोई भी रीजन हो, एट द एंड वो बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है। ये तो आपने एक बहुत ब्रिलियंट बच्चे का सुसाइड का केस सुना। एक और आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ। हमारी जान पहचान के एक सर है, एक टीचर है, जिन्होंने हमको पढ़ाया भी है, और
सुनने में आया कि उनका बच्चा जो कि अपनी नौजवानी की उम्र में आ गया था, 17, 18, 19 साल, 21 साल के आसपास समथिंग, उसने अपने बिल्डिंग पे के ऊपर जा कर के सुसाइड कर ली, ऊपर से जंप कर दी और सुसाइड कर ली। सुन के बहुत बुरा लगा, सब दौड़ के भागे। पता चला कि उसको कोई बीमारी थी, उसको डिप्रेशन था। उस वक्त मैं खुद भी साइकोलॉजिस्ट नहीं था, पुरानी बात है, मैं खुद पढ़ रहा था। अब ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी ईयर्स, कई पेरेंट्स से बात करने के बाद में, कई फैमिली की केसेस को देखने के बाद में, कई सुसाइड वाले केसेस को देखने के बाद में, कई डिप्रेशन वाले या कई नर्वस केसेस को देखने के बाद में एक बात समझ में आई कि क्या वजह होती है कि एक बच्चा जो एक पढ़े लिखे फैमिली में था, उसके फादर टीचर थे, उसकी मदर भी एक बहुत दीनदार धार्मिक लेडी थी। ऐसा नहीं है कि घर के अंदर कुछ ऐसा वाहियात सा माहौल था कि मम्मी किसी और जगह पे घूम रही है, पापा किसी और जगह पे घूम रहे हैं, बच्चे यूं ही बैठे हैं पल रहे हैं, या मम्मी पापा दोनों जॉब में लगे पड़े हैं और वो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे कई पेरेंट्स जो जॉब करके भी बच्चों पे ध्यान देते हैं, ठीक है, डोंट टेक मी इन रॉन्ग सेंस, लेकिन वो बच्चे की फैमिली बहुत ही ज्यादा फोकस थी, उसके बावजूद भी वो बच्चा क्यों ऐसा हुआ। पता चला उसके दोस्तों से, आने वाले वक्तों में उसके भाई से भी जब बात की गई तब पता चला कि वो अपने आप को इग्नोर्ड चाइल्ड मानता था। उसे लगता था कि उसके पापा जो है उसके भाई को या दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो अपनी पढ़ाई पर, अपने रिसर्च पर, लोगों के बच्चों को सिखाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस बच्चे पर उतना ध्यान नहीं देते, जबकि दरअसल ये बात नहीं थी। क्योंकि उसके पापा ने हमको खुद को पढ़ाया है, हमारे उस्ताद रह चुके, हम जानते हैं कि वो कैसा बंदा है। लेकिन एक बच्चे ने एक धारणा बना ली और धारणा बनाने के बाद में उसने वो किसी से डिस्कस नहीं की। अगर वो किसी से वो डिस्कस कर लेता तो शायद इस बात के चांसेस थे कि उसकी गलतफहमी दूर हो जाती। वो इस दर्दनाक अंजाम को सोचिए आप, अपनी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ करके जब वो कूदने के बारे में सोच रहा होगा तो कैसे कैसे ख्याल उसके जहन में आ रहे होंगे, मैं एक कदम बढ़ाऊं, मैं ना बढ़ाऊं, कैसा फील हो रहा होगा उसको। काश के पीछे से कोई आवाज देता, उसको रोक लेता, ए बेटा रुक जा एक मिनट। सुसाइड के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि एक आदमी सुसाइड कर रहा हो, उसे कोई टोक दे तो फिर वो सुसाइड की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऐसे लकी बहुत कम होते हैं जो उस मौके पर भी जिनको मदद मिल जाती है। एनीवेज, ये उतना लकी नहीं था और आज ये भी हमारे बीच में नहीं है। वीडियो के एंड में हम इनके सॉल्यूशंस पर और इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए इसकी स्ट्रेटजीज पर भी बात करने वाले हैं। अभी जो मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ सिम्टम्स, कुछ साइंस बताने वाला हूं वो बहुत अलार्मिंग साइन है। अगर किसी बच्चे के अंदर आप लोग ये सिम्टम्स देखते हो, आपको ये महसूस होता है कि उसके अंदर ये जो कुछ 4, 5, 6 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो उस पर नजर आने लगे हैं, तो कान खड़े कर देने चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करना चाहिए और खुद भी उस बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। अब ये क्यों, पॉइंट सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहली चीज जो ये है कि उस बच्चे की पर्सनैलिटी में, उस टीनेज बच्चे की पर्सनैलिटी में सडनली चेंज आने लगेगा। अगर वो गुस्से वाला है तो थोड़ा शांत दिखने लगेगा, अगर वो शांत है तो गुस्से वाला दिखने लगेगा, अगर वो कंजूस है तब भी वो खर्च करेगा, अगर वो खर्च करने वाला बंदा है तो अब खर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा। उसकी पर्सनैलिटी में ड्रास्टिक चेंज आना शुरू हो जाता है। एक बहुत अहम चीज जो देखने में आई वो ये है कि जो बहुत प्रीशियस पोजीशंस होते हैं बच्चों के, यानी फॉर एग्जांपल किसी के पास में कोई टॉय होता है, उसके पास में कोई गेम होता है, उसके पास में उसका फेवरेट पेन होता है, उसकी कोई डायरी होती है जो बहुत कीमती है उसके लिए, जिसको वो कभी किसी को हाथ लगाने देता नहीं था, वो यूं ही उठा के किसी को दे देता है। अपनी फेवरेट बैट, अपने हैंड ग्लोव्स, अपने क्रिकेट के इक्विपमेंट्स, अपना कुछ भी, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, और वो यूं ही कोई बच्चा मांगता है, कोई कजिन मांगता है तो उसको उठा के दे देता है। ये बहुत अलार्मिंग साइन है क्योंकि उसके दिमाग में ये आ जाता है कि अब तो ये मेरे किसी काम का है नहीं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। 60-70% केसेस के अंदर ये पॉइंट नजर ही आता है। इसके अलावा वो खामोश रहना शुरू करता है, ग्रुप से दूर होना शुरू करता है, लोगों के बीच में मिंगल होना कम कर देता है, दोस्तों में जाके उठना बैठना कम करने लगता है। उसकी जो पसंदीदा चीजें थी पहले बहुत ज्यादा, खाने में कोई चीज बहुत पसंद थी,
खेलने के लिए कोई खास गेम पसंद था, टेलीविजन पे कोई खास शो या क्रिकेट या कुछ और पसंद था, वो इन तमाम चीजों से अपने आप को विड्रॉ करने लगता है। ये सारे साइंस है कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में डीप जा रहा है। एंड डिप्रेशन ही तो किसी बच्चे को, किसी पर्सन को इस तरफ लीड करता है कि जिंदगी का फायदा क्या है। वो जिंदगी को खत्म करने लगता है और जिंदगी को खत्म करने से पहले अपने सारे मोह माया की जाल है उसको काटना शुरू करता है। यही तो जाल हमें जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हमें जीने का रीजन देते हैं। लेकिन वो बच्चे के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि वो इन तमाम चीजों से अपने दामन को छुड़ाना शुरू करता है। अपने घर से भागने की कोशिश करना, फैमिली की किसी वेडिंग को और कुछ खुशी भरे प्रोग्राम को अटेंड ना करने के लिए जोर देना कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, आप लोग जाओ, या मौत के बारे में ज्यादा बातें करना, इस तरह की मूवीज, इस तरह की सीरियल्स देखना जिसमें डेथ के बारे में या सुसाइड के बारे में बहुत डिस्कस हुआ है, वो मौत के टॉपिक को, सुसाइड के टॉपिक को बहुत इंटरेस्ट लेके सुनने लगे। ये और इस तरह के इससे जुड़े हुए बहुत सारे सिम्टम्स हमको इस बात की तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो बच्चा है, किसी ना किसी तरीके से फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है इस बात पर कि उसे अपनी जिंदगी को एक फुल स्टॉप के पास लेके जाना है। अगर किसी बच्चे में आपने इस तरह के कोई पॉइंट, किस तरह के कोई सिम्टम्स देखे, तो प्लीज ये वीडियो उन तक जरूर रेफर कीजिएगा ताकि वो अपने बच्चे को टाइमली हेल्प पहुंचा सके। एग्जैक्ट क्या स्ट्रेटेजीज और की जा सकती है वो वीडियो के एंड में मैं बताने ही वाला हूँ। एज ए पेरेंट, अगर हमने किसी बच्चे में ये देख लिया कि ये सारी चीजें अपने बच्चे में नजर आ रही है, तो एज ए पेरेंट हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर अभी बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें ये समझना होगा कि बच्चा जिंदगी से उदास हो गया, उसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उसे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है। उसे ये लगता है कि कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, उसका रहना और ना रहना एक बराबर है। तो एज ए पेरेंट हमें उसको इस बात के लिए रीअश्योर करना होगा कि बेटा हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या हुआ कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, अगली बार आ जाएंगे, ये प्रोफेशन नहीं तो वो प्रोफेशन, ये नहीं तो वो, तुम्हें क्या करना है तुम बताओ, क्योंकि लाइफ प्रीशियस है। बच्चे को श्योर करना होगा, सिर्फ एक बार बिठा दिया, बात कर ली ताकि बाद में बोल सके कि हमने तो बोला था ना। उस बच्चे का दिल जीतना होगा। कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट हमने अपना विश्वास खोया है, उस बच्चे ने हम पे विश्वास करना छोड़ दिया है। तो यहाँ जरूरी है कि हम उस बच्चे को विश्वास दिलाए कि हम तेरे साथ हैं। तू जब बहुत कामयाब है तो हम तेरे सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, और कभी तो अगर फेल होता है तो हम उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि फेल होने के बाद में तो जीतने का मजा आता है। जब बच्चा इस बात को समझता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, तो फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, सुसाइड से बचने की कोशिश करता है। इसके अलावा घर में जो लीथल उसके कमरे के अंदर रखे हुए लीथल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि नाइफ हो गया, कोई रस्सी है जो ऐसी पड़ी हुई है जिससे फंदा लगाने का कोई चांस हो सकता है, या ऐसी कोई दवाइयाँ जो चूहे वूहे मारने के लिए होती है उसको उठा के छुपा लिया जाए। नीम की गोलियां अगर फैमिली में कोई खाता है तो उसको प्रॉपरली लॉक किया जाए। हर एक चीज का प्रिकॉशन लिया जाए, बच्चे को बताए बगैर कि हम इस डर से नहीं कि तुम सुसाइड कर लोगे, बल्कि इसलिए कि कर रहे, बच्चे को पता ना चले कि आपने छुपा के रख दिया है। इन चीजों को छुपाना चाहिए। इतना करने के बाद में अगर हो सके तो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेनी चाहिए। अपने घर के आसपास किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से, किसी अच्छे काउंसलर से जरूर कांटेक्ट करें, अपने बच्चे को लेकर के जाए और बच्चे को ये बताए कि ये साइकोलॉजिस्ट है, ये पागलों का डॉक्टर नहीं है, ये आपके इमोशंस का इलाज करता है। इट्स ओके। जैसे सर्दी होती है, खांसी होती है, टीबी होती है, कैंसर होता है, कुछ भी बीमारियां होती है, वैसे इमोशनल बीमारियां भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती है, और वो ट्रीटेबल है। ताकि बच्चे को लगे कि मेरे माँ बाप सिर्फ मुझसे ज़बानी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, वो प्रोफेशनली भी हम मुझे हेल्प दिलवा रहे हैं। सुसाइड का बढ़ता हुआ रेट पेरेंट्स को बहुत उजागर करता है इस बात को कि कहीं ना कहीं गैप है, माँ बाप में और बच्चों में गैप है, टीचर्स में और बच्चों में गैप है, ट्रेडिशनल वे ऑफ संस्कार और मॉडर्न वे ऑफ संस्कार में गैप है। इस गैप को कहीं ना कहीं ब्रिज करना होगा। आज का जो वीडियो है इस सेंसिटिव टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जरूर किसी ना किसी फैमिली के साथ में शेयर करोगे, क्योंकि आपके दिल में भी जज्बा है कि किसी ना किसी के बच्चे की जान बचे। इसके अलावा भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं।
सुसाइड से रिलेटेड कोई और टॉपिक आपके जहन में है तो हमें कमेंट कीजिए, या हमें इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं। हम इस तरह के वीडियोस रेगुलर बेस पे बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ब्राउज भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि और कौन कौन से टॉपिक पे हमने वीडियोस बनाया है। हमें प्लीज़ अपनी राय ज़रूर पेश करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे 90% ऑडियंस जो है वो हमारे वीडियो को देखते भी हैं, लाइक भी करते, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। उससे होता यह है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को और लोगों को रिकमेंड नहीं करता। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम का है तो प्लीज़ इसको और लोगों तक पहुंचने में और पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, हमारी मेहनत को कामयाब कीजिए, और किसी न किसी फैमिली के बच्चे को बचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए अरफत दिलवाकर साइनिंग ऑफ।